आज की ये दास्तां एक ऐसे गांव के गरीब बच्चे की है जो अपनी मेहनत, लगन, काबिलियत के बिहाव पर 10th क्लास में 88% मार्क्स अचीव करता है। लेकिन उसको नहीं पता था कि ये 88% मार्क्स उसकी लाइफ का सबसे बड़ा ब्लंडर होने वाले हैं। ब्लंडर कैसे दोस्तों? जैसे ही वो 10th क्लास में मेरिट लेता है, उससे उसके परिवार की, उसके रिश्तेदारों की और उसके समाज की उससे एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उसको चीजों को हाइप करके, चीजों को एग्जीक्यूट करके उसको साइंस स्ट्रीम दिलवा दी जाती है। लेकिन मेरे दोस्तों, उस बच्चे का इंटरेस्ट तो पैसे की बातों में था, बिजनेस के कामों में था। उसको तो कंपनी के बारे में जानने में मजा आता था, उसको तो हिसाब किताब करने में मजा आता था। लेकिन अब वो बच्चा साइंस स्ट्रीम ले तो लेता है, बड़ी मुश्किल से 11th-12th क्लास पास तो कर लेता है, लेकिन अपनी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट 3 साल ड्रॉप करके नीट की प्रिपरेशन करता है, लेकिन नीट का एग्जाम क्रैक नहीं कर पाता। तो वो 3 साल बर्बाद करने के बाद अपने इंटरेस्ट एरिया को फाइंड आउट करके दोबारा अपने बीकॉम ग्रेजुएशन, बैचलर इन कॉमर्स करता है। और वो लड़का आज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अकाउंटेंट की जॉब पर है। इसलिए तो कहा जाता है मेरे दोस्त, यहाँ सिर्फ बातों से कौन मानता है लाला, सबको एक हादसे की जरूरत होती है, सबको एक हादसे की जरूरत होती है। अगर आप भी इस प्रकार के हादसे से बचना चाहते हैं, अगर आप भी इस प्रकार के ब्लंडर से बचना चाहते हैं, तो बने रहिएगा इस वीडियो के लास्ट तक। मैं आपका भाई संदीप, कॉमर्स साथी, आपका कॉमर्स साथी। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं कैसे स्ट्रीम को सिलेक्ट करना है, इस बात पर बिल्कुल बारीकी से बात करने वाला हूं। अगर ये वीडियो आपने एंड तक देख ली तो आपके वक्त बदल दूंगा, आपके जज्बात बदल जाएंगे, आपकी जिंदगी बदल जाने वाली है मेरे दोस्तों। 10th के बाद स्ट्रीम सिलेक्शन करना सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये किसी भी बच्चे का लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है। और मोस्टली 70% बच्चे यहीं पर आकर सबसे बड़ी गलती करते हैं। इसलिए मैं आपको बताता हूं कि स्ट्रीम सिलेक्ट करना क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों हम स्ट्रीम को इतनी तवज्जो देते हैं। उसके बहुत सारे रीजन है मेरे दोस्तों। क्यों इतनी स्ट्रीम सिलेक्शन हमारी जिंदगी में मैटर करती है? क्योंकि ये हमारे करियर को डायरेक्शन देती है कि हमें फ्यूचर में अपना करियर कहाँ सेट करना है, हमें किन ऊंचाइयों को जीना है, कहाँ किस लेवल तक पहुंचना है, किस फील्ड में हमें अपना करियर बनाना है। ठीक है, कहाँ हमने जीरो लेवल से उठकर सक्सेस लेवल पर पहुंचना है, कैसे ये सक्सेस अपनी लाइफ में एंगेज करनी है। और दूसरा, स्ट्रीम सेलेक्ट करना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि ये हमें बताता है कि हमें हायर एजुकेशन किस फील्ड में गेन करनी है, कहाँ हमें हायर एजुकेशन गेन करके अपने टैलेंट को में इतनी नॉलेज गेन करनी है कि हम उस नॉलेज के बिहाव पर, उस लर्निंग के बिहाव पर हम अपना एम्पायर क्रिएट कर सकें, और अपने एम्पायर क्रिएट करके हम अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवा सकें। हम अपने एम्पायर क्रिएट करके हम अपनी लाइफ में मनी इंगेज कर सकें। इसीलिए हाँ, कुछ कंफ्यूजन है। कुछ कंफ्यूजन क्या है बच्चों के माइंड में? ये कॉमन कंफ्यूजन है कि कौन सी स्ट्रीम सबसे बेस्ट है। मेरे भाई, बेस्ट कुछ नहीं होता। बेस्ट सिर्फ आपका एक्सेल होता है कि आप किस स्ट्रीम में सबसे ज्यादा एक्सेल करने वाले हैं, सबसे ज्यादा टॉप में जाने वाले हैं। ये आपकी डिटर्मिनेशन पे डिपेंड करता है। सभी स्ट्रीम बेस्ट है, सभी स्ट्रीम के अंदर बेस्ट कैरियर अपॉर्चुनिटी है। कौन सी स्ट्रीम के अंदर मोर स्कोप है? स्कोप मेरे भाई स्ट्रीम का नहीं होता, स्कोप होता है आपके टैलेंट का, आपके इंटरेस्ट का, आपकी नॉलेज का। ये कंफ्यूजन यहीं पर ड्रॉप कर देनी है। सभी स्ट्रीम के अंदर सभी स्ट्रीम बेस्ट है और सभी स्ट्रीम के अंदर बहुत ज्यादा स्कोप है। तीसरी कंफ्यूजन क्या रहती है कि डिसीजन हमारे 10th क्लास के मार्क्स के हिसाब पर होना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं मेरे प्यारे दोस्तों। डिसीजन आपका आपके टैलेंट, आपके इंटरेस्ट, आपके करियर गोल के बिहाव पर होना चाहिए। 10th के मार्क्स तो किसी भी कारण आ सकते हैं, आप किसी भी कारण कम मार्क्स आ सकते हैं। हो सकता है कि जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हो वही आपने रीड किए हो, वही आपको याद हो, लेकिन ये तो नहीं है ना कि वही क्वेश्चन, वही चैप्टर लाइफ में हमेशा आपके आते रहेंगे। इसीलिए मेरे दोस्तों, 10th एग्जाम के मार्क्स आपको इग्नोर कर देंगे। अब कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं बच्चे जब स्ट्रीम सेलेक्ट करते हैं? कुछ कॉमन मिस्टेक्स है
वो मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है मेरे भाई, अगर आप एक सच्चे भारतीय नागरिक हैं और मेरे इस भारत माता की गरिमा को बनाना चाहते हैं, महान बनाना चाहते हैं इसको, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको अपनी स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है, तो वो अपने इंटरेस्ट के बिहाव पर, अपने टैलेंट के हिसाब से अपनी स्ट्रीम को मैच करना है, ताकि आप फ्यूचर में उस स्ट्रीम के अंदर, उस टैलेंट के अंदर एक्सल लेवल की अचीवमेंट प्राप्त करके इस भारत को महान बना सको, इसके सपनों की उड़ान को फ्यूल कर सको। इसलिए कुछ मिस्टेक्स है जो स्ट्रीम सेलेक्ट करने से पहले हमें अवॉइड करनी होगी। वो मिस्टेक क्या क्या है? एक तो सबसे बड़ी मिस्टेक है कि 10th क्लास के जो मार्क्स है उसके हिसाब, उसके बिहाव पर कुछ भी स्ट्रीम सेलेक्ट नहीं करनी। ठीक है। दूसरी सबसे बड़ा ब्लंडर क्या है कि अपने करस को या अपने दोस्तों को देखकर, अपने करस को या अपने दोस्तों को देखकर स्ट्रीम सेलेक्ट करना सबसे बड़ी बेवकूफी है, क्योंकि हर एक बच्चा के अंदर अलग टैलेंट होता है, हर एक बच्चे की अलग सिचुएशन होती है, उसका इंटरेस्ट ऑफ एरिया अलग अलग हो सकता है। तो दोस्तों के पीछे या भेड़ चाल नहीं बनना, हमें अपने टैलेंट के हिसाब से देखना है। तीसरा क्या है कि सामाजिक प्रेशर, लोग क्या कहेंगे। लोगों का काम तो कहना है मेरे भाई, अगर आप बहुत ज्यादा पढ़ने लग गए तो आपको किताबी कीड़ा की डेफिनेशन दी जाएगी, अगर आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हो तो आपको इस संसार में एक डिफॉल्टर नाम से डिफाइन किया जाएगा। इसलिए लोगों को बिल्कुल भी नहीं सुनना, लोगों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। तीसरा क्या है, आपको अपने इंटरेस्ट को इग्नोर नहीं करना है। जब आप स्ट्रीम सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपको अपने इंटरेस्ट को आपकी स्ट्रीम के साथ मैच करके ही डिसीजन लेना है। ठीक है भाई। और बिना रिसर्च और बिना डीप एनालिसिस के किसी भी स्ट्रीम को सिलेक्ट नहीं करना है, ये मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट होने वाली है। मैं इस वीडियो के अंदर आपको स्ट्रेटेजी भी बताने वाला हूं, और मैं मेरी फाइनल एडवाइस भी देकर जाऊंगा कि आपको किस स्ट्रीम को देखना चाहिए, किस स्ट्रीम के अंदर आप जल्दी से जल्दी जॉब अचीव कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी सक्सेस हासिल कर सकते हैं, और किस स्ट्रीम के अंदर सबसे ज्यादा कंपटीशन है। मैं आपको ए टू जेड ये नॉलेज देने वाला हूं आज इस वीडियो में। तो 10th के बाद मेनली कौन सी स्ट्रीम होती है? 10th के बाद 3 टाइप की स्ट्रीम है। एक तो आप साइंस ले सकते हैं, कॉमर्स ले सकते हैं, आर्ट्स ले सकते हैं, जिसे ह्यूमैनिटी भी कहा जाता है। अब इन तीनों स्ट्रीम में से हमें कौन सी स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है, उसके दो बेस है। दो बेस कौन से हैं मेरे प्यारे बच्चों? एक तो बेस है कि आपका कैरियर है, आपका कोई सपना है कि मेरे को तो इस फील्ड में जाना है, मेरे को तो ये इस फील्ड में कैरियर बनाना है, मेरे को तो ये अचीव करना है। और दूसरा है कि आपको अपना आइडेंटिफाई इंटरेस्ट करना है, इंटरेस्ट के बिहाव पर आपको स्ट्रीम सेलेक्ट करना है। इसीलिए कहता हूं मेरे दोस्त, इस संसार में इस संसार में किसी भी चीज को कर गुजरने के सिर्फ दो ही रास्ते हैं। या तो आपको उस चीज को कर गुजरने का आपके अंदर जुनून है, पैशन है, या फिर उस चीज को करने की आपकी मजबूरी है, आपकी जरूरत है। अगर आप जरूरत के हिसाब से जाते हैं तो आपको अपने ड्रीम पर, अपने गोल पर फोकस करना चाहिए। अगर आप अपने ड्रीम के हिसाब से जाते हैं तो आपको सबसे पहले अपने अंदर वो उस ड्रीम के इक्वल अपने अंदर स्ट्रेंथ को इवेल्युएट करना है। उस स्ट्रेंथ को इवेल्युएट करने के लिए आपको स्वोट एनालिसिस करना पड़ेगा। इसके बारे में भी मैं आपको आगे डिस्कस डीपली बताऊंगा। दूसरा दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास? आप स्ट्रीम सेलेक्ट कर सकते हो अपने इंटरेस्ट के बिहाव पर। अपने अपने अंदर एक जुनून है कि मेरे को तो मेरा तो ये इंटरेस्ट है और मेरे को तो इसमें महानता हासिल करनी है। दूसरा तरीका आपका ये हो सकता है। अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपके साथ डिस्कस करूंगा कि आप अपने ड्रीम के हिसाब से किस स्ट्रीम में जा सकते हैं, और टैलेंट के हिसाब से आप किस तरह स्ट्रीम को अपने टैलेंट से मैच कर सकते हैं। अब मैं बात कर लेता हूं साइंस स्ट्रीम की। साइंस स्ट्रीम के अंदर मेनली 3 कैटेगरी है। एक पीसीएम कैटेगरी है, एक पीसीबी कैटेगरी है, और एक पीसीएमबी कैटेगरी है। इनके अंदर मेनली सब्जेक्ट क्या रहने वाले हैं? पीसीएम के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, लेकिन इंग्लिश कंपलसरी रहने वाला है हर एक कैटेगरी में, ये कंपलसरी है। और पीसीबी में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी सब्जेक्ट रहने वाले हैं, और इंग्लिश कंपलसरी और कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट है, इनमें से आप कोई भी सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। और पीसीएमबी के अंदर आप कॉम्बिनेशन लेने वाले हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायोलॉजी का, और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट और एक इंग्लिश कंपलसरी हो जाएगा। अब पीसीबी साइंस के अंदर हम पीसीबी सिलेक्ट करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास क्या क्या कैरियर है, हम उसके अंदर क्या अचीव कर सकते हैं? उसके अंदर अचीव कर सकते हैं, आप डॉक्टर बन सकते हैं दोस्त, आप फार्मासिस्ट में करियर बना सकते हैं, आप मेडिकल रिसर्चर बन सकते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप बायोटेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं। इसरो में आप अपनी जॉब
कन्फर्म कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या-क्या कोर्स करने पड़ेंगे मेरे भाई? आपको बीएमएस करनी पड़ेगी, एमबीबीएस कर सकते हैं, आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, बीएससी होम साइंस कर सकते हैं, बीएससी बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी में आप बीएससी कर सकते हैं। अब मैं बात करूँ पीसीएम स्ट्रीम की। पीसीएम स्ट्रीम के अंदर आप किस फील्ड में करियर बना सकते हैं? आप करियर बना सकते हैं, आप इंजीनियर बन सकते हैं मेरे भाई, आप साइंटिस्ट बन सकते हैं, आप रिसर्चर बन सकते हैं, आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं मेरे भाई, आप डाटा एनालिस्ट बन सकते हैं, आप आर्किटेक्ट बन सकते हैं, आप पायलट बन सकते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट पीसीएम का सबसे करियर अपॉर्चुनिटी है, आप डिफेंस सेक्टर में बड़े-बड़े ऑफिसर बन सकते हैं। उसके लिए आपको क्या-क्या कोर्स करने पड़ेंगे? आप इंजीनियरिंग में कोर्स कर सकते हैं एनआईटी, आईआईटी से, आप बीटेक कर सकते हैं, आप बीएससी कर सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री में, आप जियोलॉजी में बीएससी कर सकते हैं, आप अदर कुछ कोर्स कर सकते हैं, ठीक है? अब मैं मेनली बात करूँगा दूसरी स्ट्रीम कॉमर्स, जिसके अंदर वाइड स्कोप है, बहुत ज़्यादा करियर अपॉर्चुनिटी है और जिसमें आप बिल्कुल बहुत जल्दी से सक्सेस हासिल कर सकते हैं। कॉमर्स के अंदर मेनली सब्जेक्ट होते हैं अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिज़नेस स्टडी, इंग्लिश और एक आप ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं मैथमेटिक्स सबसे बेस्ट है कॉमर्स स्ट्रीम के साथ मैचिंग में। अगर ये नहीं करते तो आपको कंप्यूटर साइंस ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहिए, मेरी अकॉर्डिंग। अब कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर आप करियर कहाँ बना सकते हैं? आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं भाई, आप चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकते हैं, आप कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हैं, आप प्रोडक्ट मैनेजर बन सकते हैं, आप रिसर्च एनालिस्ट बन सकते हैं, आप इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकते हैं भाई, आप रिटेल मैनेजर बन सकते हैं भाई, आप पब्लिक अकाउंटेंट बन सकते हैं। ओके? तो आपको ये बनने के लिए क्या-क्या कोर्सेज करने पड़ेंगे? आपको इसके बनने के लिए आपको सीए में कोशिश कर सकते हैं आप, सीएस कर सकते हैं, सीएमए कर सकते हैं, बैंकिंग एंड फाइनेंस में डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज हैं उनको कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं, एमबीए करके आप एक कंपनी के मैनेजर बन सकते हैं। एमबीए सबसे प्रोफेशनल कोर्सेज है, जो एक कंपनी को मैनेज करने वाला मैनेजर बनाता है आपको। आप एमकॉम कर सकते हैं, एमकॉम के साथ एलएलबी कर सकते हैं जिसमें आपको लॉयर बनने की भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बीकॉम कर सकते हैं, बीकॉम के साथ एलएलबी कर सकते हैं, बीबीए कर सकते हैं। आप आप एक फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकते हैं, प्रोडक्ट मैनेजर बन सकते हैं, आप टैक्स मैनेजर बन सकते हैं और फाइनेंशियल मैनेजर बन सकते हैं। ठीक है भाई? और कुछ और ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी है। आप कॉमर्स लेकर आप बैंकर बन सकते हैं, आप बिज़नेस मैनेजर बन सकते हैं, आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं जो अपना बिज़नेस खुद एस्टेब्लिश करते हैं, आप प्रोफेसर बन सकते हैं, आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ऑडिटर बन सकते हैं, आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अकाउंटेंट बन सकते हैं, आप टैक्स एडवाइज़र बन सकते हैं और टैक्स ऑफिसर बन सकते हैं कॉमर्स स्ट्रीम के बिहाफ पर। अब मैं बात करूँगा आर्ट स्ट्रीम की। आर्ट स्ट्रीम के अंदर मेनली अलग-अलग सब्जेक्ट होते हैं, वो स्कूल के हिसाब से होते हैं, लेकिन मेनली सब्जेक्ट क्या-क्या हैं? हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, इंग्लिश है, ये आपके कोर सब्जेक्ट हो। लेकिन आप इसके साथ कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट ले सकते हैं, इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, साइकोलॉजी ले सकते हैं, फिजिकल एजुकेशन ले सकते हैं, सोशियोलॉजी ले सकते हैं। अब आर्ट्स स्ट्रीम के अंदर आप करियर कहाँ बना सकते हैं? आर्ट्स स्ट्रीम को बिल्कुल लो लेवल की देखा जाता है, लेकिन यही सबसे बड़ी भूल है इस समाज के लोगों की। आर्ट्स के अंदर जितने प्रोफेशन है ना भाई, जितना बड़ा करियर है, इतना बड़ा करियर किसी भी स्ट्रीम के अंदर नहीं। आप आर्ट्स लेकर आप सिविल सर्वेंट बन सकते हैं, जहाँ आप आईएएस बनोगे, आईपीएस बनोगे, आईपीएस, जहाँ आप आईआरएस बनोगे, जहाँ आप आईएफएस बनोगे। आप एक लॉयर बन सकते हैं, जो इस देश में न्याय और अन्याय के बिहाफ पर अपने डिसीजन देते हैं। आप जर्नलिस्ट बन सकते हैं, आप टीचर बन सकते हैं, आप एक बहुत अच्छे सोशल वर्कर बन सकते हैं। आप आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं, लॉयर बन सकते हैं और सबसे बड़ी बात, आप आर्ट से नॉलेज गेन करके एक बहुत अच्छे लीडर बन सकते हैं, आप पॉलिटिशियन बन सकते हैं, जो इस देश पर राज करते हैं। अब इसके लिए आपको क्या-क्या कोर्सेज़ करने पड़ेंगे? आर्ट्स के अंदर मेनली क्या-क्या कोर्सेज़ हैं? आप बीए कर सकते हैं, एलएलबी कर सकते हैं, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के अंदर कर सकते हैं, होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं, सोशल वर्क का कोर्स कर सकते हैं, डिजाइनिंग का कोर्स कर सकते हैं। अच्छा, ये थी कुछ स्ट्रीम और
अगर आप 10th के बाद डायरेक्ट कोर्सेज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी इंडियन एजुकेशन सिस्टम में आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। वो क्या क्या है? आप डायरेक्ट पॉलिटेक्निकल में एडमिशन ले सकते हैं, जहां आप टेक्निकल में अपनी स्ट्रीम के हिसाब से मैकेनिकल ट्रेड में आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं, सिविल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, कंप्यूटर में इंजीनियरिंग कर सकते हैं, आप आईटीआई में एडमिशन ले सकते हैं। आईटीआई के अंदर ये डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड्स हैं। ठीक है, आप पैरामेडिकल कोर्सेज कर सकते हैं, जहां आप डीएमएलटी, डीएचएफएम, डीओए, डीओटी में अपनी कोर्सेज कर सकते हैं। कुछ शॉर्ट कोर्सेज भी हैं, जैसे कि टैली कर सकते हैं, ग्राफिक्स में आप अपना कोर्सेज कर सकते हैं, पीजीडीसी कर सकते हैं। ये बात थी मेरे भाई आपके ड्रीम के हिसाब से अपने करियर को सिलेक्ट करने की, अपनी स्ट्रीम को सिलेक्ट करने की। अब मैं बात करूंगा कि आपके अंदर आपने कोई ड्रीम नहीं देख रखा, लेकिन आपका अपने इंटरेस्ट है, किसी चीज का आपके अंदर टैलेंट है और आपका जुनून है कि मैं उस इंटरेस्ट के अंदर कुछ बड़ा अचीव करूं। उसके लिए आपको अपना इंटरेस्ट आपकी स्ट्रीम से मैच करना पड़ेगा मेरे भाई। उसके लिए आपको अपना इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, अपने टैलेंट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। उसके लिए मैं आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक दे सकता हूं। अगर आपके अंदर भी कुछ ऐसी ऐसी बातें हैं तो आप उस बातों के बिहार पर उस स्ट्रीम से आप मैच कर सकते हैं। वो शॉर्ट ट्रिक क्या है भाई? अगर आपको आनंद आता है, मजा आता है पैसे की बातें करने में, फाइनेंस में आपका इंटरेस्ट है, अगर आप कैलकुलेशन में आपको बिल्कुल आनंद आता है, आप बिजनेस आइडियाज को एक्सप्लोर करते हैं और आप हिसाब किताब और प्रॉफिट एंड लॉस निकालने में बिल्कुल एक्सल हैं, आप हमेशा मतलब बिजनेस की बातें करते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर 10th तक आपने जितने भी सब्जेक्ट रीड किए, आपका किसी भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं था, तो आप कॉमर्स स्ट्रीम ले सकते हैं। कॉमर्स में बिल्कुल आपको नई चीजें पढ़ने को मिलेगी, नई चीजें एक्सप्लोर करने को मिलेगी। और अगर आपके अंदर इंटरेस्ट है सोशल इशू के बारे में बात करना, सोशल इशू को जानना, उनके बारे में और ज्यादा डीप एनालिसिस और रिसर्च करना, आपको आपका इंटरेस्ट है कि मैं लोगों के बिहेवियर को समझूं, समाज के बिहेवियर को समझूं, ठीक है। और पॉलिटिक्स, न्यूज और डिबेट्स में आपको मजा आता है, दो दोस्त इकट्ठे हुए वहीं पर किसी न किसी टॉपिक पर डिस्कशन स्टार्ट कर दी, डिबेट स्टार्ट कर दी, ठीक है। आपको हिस्ट्री को एनालिसिस करने में मजा आता है, उसके बिहाफ पर आप प्रिडिक्ट करना चाहते हैं फ्यूचर को, या आपको थ्योरी स्टडी में मजा आता है, तो आपके लिए आर्ट स्ट्रीम बनिए भाई। अपनी इस इंटरेस्ट को आर्ट स्ट्रीम के साथ मैच करो। अब मैं बात करूंगा, अगर आपके अंदर इंटरेस्ट है व्हाट एंड व्हाई, किसी भी चीज को दो शब्दों में तोड़ना कि इस चीज का होने का क्या रीजन है और ये एग्जिस्टेंस क्यों है किसी भी चीज की, व्हाट एंड व्हाई। अगर आपका प्रॉब्लम सोल्विंग नेचर है और उस प्रॉब्लम सोल्विंग करते टाइम आपको लॉजिक जानने की आपके अंदर एक्साइटमेंट रहती है, तो आपके लिए साइंस स्ट्रीम है भाई। अगर आप यूनिवर्स में जो एग्जिस्ट है चीजें, जो नेचुरल चीजें हैं, उनकी एग्जिस्टेंस की हिस्ट्री में जाना चाहते हो, उनकी एग्जिस्टेंस का लॉजिक जानना चाहते हो, तो भी आप साइंस स्ट्रीम की ओर बढ़िए भाई, आपके लिए बहुत ज्यादा स्कोप होने वाला है। अगर आपकी क्रिएटिव थिंकिंग है और आप हार्ड वर्क करने के लिए बहुत ज्यादा रेडी है, तो साइंस स्ट्रीम आपके लिए है भाई, बिल्कुल। इन स्किल के साथ आपको कुछ ऐसी स्किल चाहिए, स्ट्रीम से कोई भी स्ट्रीम लो, उसके लिए कुछ ऐसी स्किल चाहिए आपको जो आपको एक्सेल तक लेकर जाएगी, जो आपको अपनी लाइफ का बादशाह बनाएगी। वो स्किल क्या क्या है मेरे भाई? आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के कम्पिटिटिव इरा को देखते हैं, आपके अंदर एनालिटिकल थिंकिंग करने की थिंकिंग होने की स्किल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि भाई साहब आज का समाज है ना, वो बहुत चालाक लोगों से भरा हुआ है। जब तक आपके अंदर ये एनालिटिकल थिंकिंग करने की पावर नहीं होगी, तब तक आप कोई सी भी स्ट्रीम ले लो, आप कामयाब नहीं। आपके अंदर डिजिटल लिटरेसी होना बहुत जरूरी है और प्रॉब्लम सोल्विंग आपका बिहेवियर होना बहुत जरूरी है मेरे भाई, बहुत जरूरी है। अब मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि आपको कैसे एक अच्छी स्ट्रीम को सिलेक्ट करना है। उसके लिए हम स्टेप टू स्टेप आपको एक प्रोसेस बता रहा हूँ, उसके बिहाफ पर आप अपने इंटरेस्ट को बिल्कुल एग्जैक्ट अपनी स्ट्रीम के साथ मैच कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपना सेल्फ एनालिसिस करना है। सेल्फ एनालिसिस के अंदर आपको देखना है कि स्वोट एनालिसिस करना है। स्वोट एनालिसिस के अंदर आपको देखना है कि आपके अंदर स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है और अपॉर्चुनिटी क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है और थ्रेट क्या क्या है उस स्ट्रीम के अंदर, उस टैलेंट के अंदर।
ठीक है, उसके बिहाव पर इन चीजों को एक कॉपी पे राइट डाउन कर लेना है और इनको फिर अपनी स्ट्रीम से मैच करना है कि कौन सी स्ट्रीम के साथ आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस मैच खा रही है। फिर आपको प्रोफेशनल कोर्सेज की जानकारी लेनी है उस स्ट्रीम के अंदर कि मैं मेरे इंटरेस्ट को कैसे एक्सेल कर सकता हूँ और फिर अपना करियर ग्रोथ पर फोकस करना है, कंसिस्टेंसी करनी है, डिटर्मिनेशन करना है। अब ये बात थी आपकी स्ट्रीम सिलेक्शन की। अब मैं बात कर लेता हूँ कुछ ऐसा लॉजिक की जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि मेरी फाइनल एडवाइस क्या रहने वाली है। फाइनल एडवाइस के अंदर मैं आपको सजेस्ट करूंगा मेरे भाई, पर्सनल आपका आपका बड़ा भाई समझकर, मेरे आप छोटे भाई हो छोटी बहन हो, मैं आपका छोटा बड़ा भाई हूँ। मेरी एक पर्सनल रिक्वेस्ट है आपसे, जब भी आप स्ट्रीम को सिलेक्ट करो आपको अपने अंदर का जो इंटरेस्ट है, जो एबिलिटी है और जो करियर विजन है उसको पहचान कर, उसको डीपली एक्सप्लोर करके अपने पेरेंट्स के साथ बात करनी है और पेरेंट्स के म्यूचुअल कंसेंट से आपको वो स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है। क्योंकि मेरे भाई पेरेंट्स की म्यूचुअल कंसेंट होना एक रब की, गॉड की ब्लेसिंग होती है भाई, बिल्कुल। ठीक है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, सक्सेस है ना जो, वो डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ आपकी डेडिकेशन पर और आपकी कंटिन्यूस लर्निंग पर। इसलिए स्ट्रीम बिल्कुल भी मैटर नहीं करती कि आप कहाँ धुरंधर बनने वाले हैं, कहाँ आप अपने नाम का धूम मचाने वाले हैं। वो सिर्फ डिपेंड करती है आपकी डेडिकेशन पर, आपकी डिटर्मिनेशन पर और आपकी कंटिन्यूस लर्निंग पर, जिसे हम कंसिस्टेंसी से डिफाइन करते हैं। इसीलिए तो कहते हैं मेरे दोस्त कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में उड़ान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में उड़ान होती है। यहाँ पंखों में कुछ नहीं रखा दोस्त, सिर्फ हौसलों में उड़ान होती है, सिर्फ हौसलों में उड़ान होती है। ठीक है, अगर अभी भी आपको कंफ्यूजन है या आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे, तो ये मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है, ये वीडियो मेरे अंकल आंटी को दिखाना, तब आप अपना करियर डिसाइड कर पाओगे। और एक बात फिर भी कहूंगा, अगर फिर भी कंफ्यूजन है भाई, आप मेरे पास मैसेज कर देना, कमेंट सेक्शन में मैसेज कर देना, कमेंट कर देना। मैं उसी टॉपिक पर बिल्कुल डीप एनालिसिस के साथ, बिल्कुल डीप नॉलेज के साथ फिर भी उस टॉपिक पर वीडियो लेकर आऊंगा। थैंक यू भाई। अगर आपका फाइनल डिसीजन हो जाता है, आप कॉमर्स को स्ट्रीम सेलेक्ट करने वाले हैं, तो भाई कॉमर्स आपके इस सारथी को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर हम धूम मचाने वाले हैं। आपको कॉमर्स इतने आसान शब्दों में समझाने वाला हूँ भाई, आग लगा देंगे कॉमर्स स्ट्रीम में। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर जो आप कमेंट में करेंगे।